नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कंडीशन की जो साइकोलॉजी, साइकियाट्री, मेंटल हेल्थ के फील्ड में ओवरलैपिंग है और अक्सर इनके बारे में बात नहीं की जा रही है। एक कंडीशन होती है स्किज़ॉइड पर्सनालिटी और कुछ सिस्टम्स में उनको कहा गया है स्किज़ॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर। पर्सनालिटी इतनी गंभीर समस्या है कि उसको डिसऑर्डर या एबनॉर्मल कंडीशन समझा जाए। स्किज़ॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर में खासियतें क्या होती है? DSM जो अमेरिकन डायग्नोस्टिक सिस्टम है उसमें कुछ 7 क्राइटेरिया दे दिए गए बर्ताव के, ह्यूमन बिहेवियर के। इनमें से अगर 4 हो तो वो स्किज़ॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर माना जाए। हाई इंट्रोवर्जन, अंतर्मुखी स्वभाव, रूमिनेशन। हमें याद है कैटल में हमने देखा है अक्सर गाय और ऐसे कैटल्स को खाना सीधा पहले पेट में चला जाता है, फिर उसको बाहर निकाला जाता है, उसको चुगाली कहते हैं। वो चबाया जाता है, अनलाइक अस पेट में जाने के बाद थोड़े थोड़े हिस्से में निकाल के। इसी प्रकार स्किज़ॉइड पर्सनालिटी प्रोफाइल में होता यह है कि जो कुछ इंटरेक्शन हुई, जो कुछ बातचीत हुई, जो अनुभव हुआ, वो सीधा पहले अंदर ले लिया गया और फिर उसको घंटों तक, दिनों तक, हफ्तों तक, कुछ केसेस में महीनों, सालों तक थोड़ा थोड़ा निकाल के बार बार चबाया जाता है। अंग्रेजी में इसको कहा गया रूमिनेटिव थिंकिंग। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक, हाई इमोशनल सेंसिटिविटी। भावना के रूप में इमोशनली इतने सेंसिटिव है हम कि कोई छोटी सी चीज कोई कह दे अनजाने में, अनायास, उसको हम दिल पे ले लेते हैं। चौथी खासियत, सेल्फ रेफरेंशियल। मेरी मौजूदगी में या मेरे आसपास जो चीजें हों उनको मैं इंटरप्रेट कर लेता हूँ मेरी विचारधारा और खुद के संदर्भ में। हो सकता है 2-3 दोस्त या परिवार के लोग कुछ बात कर रहे हैं, मेट्रो में कुछ बात हो रही है, लोगों ने कुछ बात कही, लेकिन उसको मैंने इंटरप्रेट कर लिया, उसका मीनिंग निकाल लिया मेरे खुद के संदर्भ में। तो ये कुछ खासियतें हैं जिनके कारण रोजाना जीवन में कुछ व्यक्तियों को मुश्किल आ सकती है। जो स्पेक्ट्रम मैं कह रहा हूं उसको समझें। स्किज़ॉइड पर्सनालिटी प्रोफाइल, स्किज़ॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर, स्किज़ोटाइपल डिसऑर्डर और स्किज़ोफ्रेनिया। ये पूरा एक कंटिन्यूम में देखा जाए और इसका सबसे बड़ा महत्व यह है कि जिनको स्किज़ॉइड पर्सनालिटी प्रोफाइल या डिसऑर्डर माना जाए उन व्यक्तियों को स्किज़ोफ्रेनिया या स्किज़ोफ्रेनिया लाइक साइकियाट्रिक प्रॉब्लम होने की संभावना परसेंटेज वाइज औसतन ज्यादा रहेगी। तो ये सबसे पहली सावधानी बरतनी है कि ऐसे व्यक्तियों में स्किज़ोफ्रेनिया जैसी गंभीर बीमारी की संभावना हमेशा रेडार पे, ध्यान पे रखी जाए। दूसरी, स्किज़ॉइड प्रोफाइल या स्किज़ॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर व्यक्तियों को आमतौर पे जीवन में और खासकर कुछ पेशों में मुश्किल आ सकती है। उदाहरण के रूप में अगर कोई स्किज़ॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाला व्यक्ति सेल्स या मार्केटिंग की जॉब में हो तो उसे जाहिर है वो जो इंटरपर्सनल कांटेक्ट है, पब्लिक इंटरफेस है, वहाँ मुश्किल आती है और अक्सर उसकी परफॉर्मेंस उसके कारण कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। तीसरे, क्लोज रिलेशनशिप्स में जो बहुत आत्मीय संबंध है, पति पत्नी का, पार्टनर्स का, माता पिता के साथ, भाई बहन के साथ, रूम पार्टनर्स हॉस्टल में, यहाँ अक्सर ऐसे व्यक्तियों को एक स्टेबल मीनिंगफुल रिश्ता बनाने में अक्सर दिक्कत आती है। हो सकता है कंप्लेंट आएगी दोस्तों की या परिवार की तरफ से, क्योंकि व्यक्ति खुद शायद इतना महसूस नहीं करेगा कि कोई परेशानी है। ज्यादातर जो आसपास के लोग हैं वो व्यक्ति को ले आएंगे डॉक्टर के, साइकियाट्रिस्ट के पास कि डॉक्टर साहब इसकी पर्सनालिटी में या इसके बिहेवियर में कुछ ऐसी इश्यूज है। स्किज़ॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर का महत्व ये है कि अपने आप में वो एक समस्या हो सकती है, उसका काउंसलिंग से या थोड़ी सी दवाई देके इलाज किया जाए। स्किज़ोफ्रेनिया या स्किज़ोफ्रेनिया लाइक सिम्टम्स हो सकते हैं, वो जरूरत हो तो डायग्नोज करके इलाज करना है। कौन सी सिचुएशंस, कौन से हालात में हम गलतफहमी कर सकते हैं स्किज़ॉइड पर्सनालिटी बिना वजह, बिना कारण समझ ले। सबसे पहली बात, किशोरावस्था में, युवावस्था में, एज ग्रोइंग अप, डेवलपमेंटल फेज के कारण अक्सर हो सकता है, जैसा आप याद करें, कोई युवक, कोई युवती थोड़े समय के लिए गुमसुम रहने लगा, अपने इंटरनल विचारों में है, उसे हम गलत न समझें स्किज़ॉइड पर्सनालिटी। दूसरा, हालात बदल गए, माइग्रेशन हो गई या घर से हॉस्टल में चले गए या और कोई पारिवारिक हालात बदल गए, फैमिली नहीं मिल गई, तो उस दौरान ट्रांजिशन फेज में भी हो सकता है टेम्पररी ऐसी खासियतें दिखे। तीसरा,
दिल के मामलों में, भावनात्मक रिश्तों के मामले में जब कोई रिएक्शन होती है, ग्रीफ होती है, दिल टूट गया, तो हो सकता है व्यक्ति ऐसा बर्ताव करे कि हमें लगे कि ये स्किज़ॉइड हो गया। ये हमें जल्दबाजी नहीं करनी है, गलतफहमी। चौथा, सांस्कृतिक कल्चरल डिफरेंस है। कश्मीर से लेके पंजाब, राजस्थान से तमिलनाडु, केरला तक और गुजरात से लेके आसाम तक कुछ कल्चर्स में बड़ा दिल होना, बहुत सारी बातें करना, बड़ी बातें करना, कॉन्स्टेंटली बात करते रहना आम है। कुछ कल्चर्स में, कुछ संस्कृतियों में बोलचाल कम होती है, मीनिंगफुल बात होती है। तो ये भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि कुछ कल्चरल एस्पेक्ट्स हैं, हम स्किज़ॉइड पर्सनालिटी इन्फर करें या कंक्लूड करें उससे पहले। तो साइकियाट्रिस्ट के पास या साइकोलॉजिस्ट के पास कब जाना है, ये हमें तय करना पड़ेगा अगर रोजाना जीवन में, कामकाज में या रिश्तों में कोई बड़ी कठिनाई आ रही है। तो क्या इसका इलाज संभव है? जरूर। अगर व्यक्ति चाहे तो अपनी सेल्फ हेल्प से, काउंसलिंग से और थोड़ी सी दवाई की मदद से स्किज़ॉइड पर्सनालिटी और डिसऑर्डर को ठीक करना संभव है और कुछ केसेस में जरूरी हो जाता है। स्किज़ॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर, एक बार फिर कहें, एक वेल डिफाइंड साइकोलॉजिकल और साइकियाट्रिक कॉन्सेप्ट है। हाई इंट्रोवर्जन, रुमिनेटिव थिंकिंग, इमोशनल सेंसिटिविटी एंड स्लाइटली डिफिकल्ट इंटीमेट पर्सनल रिलेशनशिप्स। तो स्किज़ॉइड पर्सनालिटी प्रोफाइल और डिसऑर्डर को समझना, पहचानना बहुत फायदेमंद हो सकता है उन व्यक्तियों के लिए, उन परिवारों के लिए जहां मदद की जा सकती है।